हेलो 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 नमस्कार बच्चों। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपकी जो भी क्लासेस हुए हैं आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और अपने क्लास को रिवीजन कर रहे होंगे। और आज जो है बच्चों क्लास नाइन्थ का जो है मैथ्स में हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1B को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा 1B जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे सेकंड चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर का ही ये एक्सरसाइज सेकंड है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने अभी तक जो भी एग्जाम्पल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं उसी का उपयोग करते हुए अब सारे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया है दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू 9 और 3 दी गई है। वहीं पे दूसरी पॉइंट जो है वो है बी, वो 15 और 11 दी गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों। तो वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। और बच्चों यहाँ पर इस वाले टर्म में क्या क्या है, तो x1 और y1 हमारा यहाँ से आ जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो x2 और y2 यहाँ से आ जाएंगे। तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है हमारा 15 और x1 की वैल्यू जो है वो है हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 जो है y2 की वैल्यू 11 है और y1 की वैल्यू जो है वो है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 8 प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर जो है बच्चों वो रूट अंडर 36 प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 64। तो ये रूट अंडर 100 हो जाएंगे और 100 का जब रूट निकालेंगे तो 10 यूनिट्स, ये हमारे आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो पॉइंट दिए गए हैं। ए पॉइंट जो है वो है 7 माइनस 4 और बी पॉइंट जो है बच्चों वो है -5 और 1 दिया गया है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो रूट अंडर x2 हमारा क्या है बच्चों -5 माइनस x1 जो है हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा है 1 माइनस, तो ये हो जाएंगे -4 तो +4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे 12 का स्क्वायर प्लस, है ना, -12 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। तो -12 का स्क्वायर जो है 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये रूट अंडर 169 हो जाएंगे। 169 का वर्गमूल जब निकालिएगा 13 यूनिट्स, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है। ए पॉइंट जो है बच्चों वो है -6 और -4 और बी पॉइंट जो है हमारा बच्चों वो है 9 -12। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो रूट अंडर x2 जो है हमारा 9 है और x1 जो है हमारा -6 है तो +6 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस -12y2 प्लस ये 4 हो जाएंगे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएंगे 15 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे -8 का स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों। तो 15 का स्क्वायर जो है वो 2 to 5 होता है और -8 का स्क्वायर जो है माइनस माइनस प्लस ये 64 हो जाएंगे। इसको जब ऐड करेंगे 5 और 4 9 6 8 289 और 289 का जो रूट है बच्चों वो होता है 17 और यूनिट्स। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है
वो हमारा 17 यूनिट्स आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? एक पॉइंट है जो है 1-3 और बी पॉइंट जो है हमारे वो है 4-6। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। रूट अंडर x2 जो है 4-1 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस ये हो जाएंगे 3 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे -3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 9 प्लस ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। तो ये बच्चों रूट 18 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 टाइम्स 3 है तो 3 यूनिट्स जो है ए से बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू दी गई है, x1 की वैल्यू है a+1 और y1 की वैल्यू जो है a-b। वहीं पे q का बात करें बच्चों तो x2 जो है हमारा a-b है और y2 जो है a+b हमारा दिया गया है। तो P से Q के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों उसे निकालना है। तो ये कैसे होगा, x2, तो x2 हमारा क्या है बच्चों, x2 है हमारा a-b माइनस, ठीक है, x1, तो a और ये हो जाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ये प्लस b, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा क्या है a+b माइनस y1 क्या है a-b का ये हो जाएंगे स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इसे जो है a-b माइनस से -b का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस a+b माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर कर लेंगे। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, ये ए और ये प्लस माइनस कैंसिल और यहां पर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। तो रूट अंडर ये क्या हो गए, -2b का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 4b² प्लस 4b²। तो ये हो गया 4 4 8b² और यहाँ 8 का जो रूट है बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा 2√2b यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए, 2√2b यूनिट्स हमारे आंसर हो गए। तो ये 5 जो है हमारा 5 का भी आंसर निकल गया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है, p की वैल्यू जो है बच्चों वो है a साइन अल्फा और x2 की वैल्यू जो है y1 की वैल्यू जो है वो है a कॉस अल्फा। ठीक है, q जो है बच्चों q में x2 की वैल्यू जो है a कॉस अल्फा और y2 की वैल्यू जो है -a साइन अल्फा, ये दिया गया है। तो p से q के बीच का डिस्टेंस जो है हमको यहां पर निकालना है बच्चों। तो p से q के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर x2 a कॉस अल्फा माइनस x1 a साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस y2 हमारा है a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो है बच्चों यहां पर हम रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे a² कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएंगे 2a² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस माइनस प्लस a²
साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गए, प्लस ये क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस ये क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉस अल्फा। अब देखिए यहां पर बच्चों जो जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो ये माइनस में कैंसिल और ये हमारे प्लस में कैंसिल हो गए। तो बच क्या गया, रूट में हमारे जो है बच्चों ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, रूट अंडर 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा यहां पे बचा। तो ये बच्चों यहां से जो है 2a स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हमारे हो गए। और जैसे ही आगे अभी आप पढ़िएगा बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 2a स्क्वायर हो जाएंगे इंटू 1, मीन्स कहने का मतलब ये रूट 2a स्क्वायर। तो ये जो है हमारा यहाँ पर रूट 2a स्क्वायर है, तो a यूनिट्स जो है हमारे P और Q के बीच का डिस्टेंस निकलकर आ गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट इसमें आपके नहीं होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इच फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैसे ही ये जो है इसके लिए हमारा ओ ए जो है हमारे पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 25 प्लस 144। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, रूट अंडर 169। और ये हमारे इसका जैसे ही आप रूट निकालिएगा तो 13 यूनिट्स, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, सेम इसी तरह से इसी क्वेश्चन सेम इसी तरह से ये एक पॉइंट दिया गया है, इससे कहा जा रहा है कि ओबी के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 25 इक्वल्स टू रूट 50। और ये जो है बच्चों 5√2 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया गया है। तो इस बार पूछ रहा है कि ओसी के बीच का डिस्टेंस, तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 36। तो ये हो गया रूट अंडर क्या हो जाएगा 52। और 52 को जो है बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, मीन्स इसका 2√13 यूनिट्स जो है निकलकर बच्चों हमारा आ गया ओसी के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा।
है ना, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो यहां पे कह रहा है फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो बच्चों ये 5 यूनिट्स दे दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहां ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही करेंगे बच्चों। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करने वाले हैं, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी हमारी दी गई है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू x2 की वैल्यू जो है 5 है और x1 की वैल्यू जो है x है स्क्वायर प्लस y2 जो है बच्चों वो है 3 और y1 जो है तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो इधर जो है बच्चों 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे 9 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, अब जैसे ही ये कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर है और इधर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, बोथ साइड से जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये +-3 हो जाएगा और 5 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो केस 1 जो है, केस 1 में मान लिया जाए ये +3 लेते हैं, तो +3 जब जैसे ही लेंगे 3 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो 3 क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू -x, तो -2 इक्वल्स टू -x। x की वैल्यू जो है बच्चों वो 2 आ जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही केस 2 जो है उसमें -3 हम लोग रखते हैं, तो -3 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो -3 -5 इक्वल्स टू -x, तो -8 इक्वल्स टू -x, माइनस माइनस यहां पर कैंसिल हो गया बच्चों, x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। तो x की जो है पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई बच्चों 2 और 8 आ गई, और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आंसर हो गए बच्चों। ठीक है, यहां तक डाउट आपके क्लियर हो गए बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है फ्रॉम डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस जो है बच्चों वो 10 यूनिट दे दिया गया है, और पॉइंट ए जो है वो है इतना और पॉइंट बी जो है वो है ये, और यहां से हमें y की पॉसिबल वैल्यू को फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग ए बी का जो फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब AB की वैल्यू जो है बच्चों वो 10 दी गई है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू जो है वो है 10 और x1 की वैल्यू जो है वो है 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है बच्चों वो है y और y1 की वैल्यू जो है -3 दी गई तो +3 का स्क्वायर।
10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 100, और इसको जैसे ही साइड लाएंगे -64 इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारे यहाँ पर 36 आ जाएंगे। 36 इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही बच्चों यहां पर हम बोथ साइड से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये +-6 इक्वल्स टू y प्लस 3 हो जाएंगे। तो केस 1 में जो है बच्चों, अगर हम +6 लेते हैं तो 6 इक्वल्स टू y प्लस 3, तो 6 - 3 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 3 निकल कर आएंगे। वहीं पे हम बात करें केस 2 का बच्चों, केस 2 में अगर -6 हम लेते हैं तो -6 इक्वल्स टू y प्लस 3, तो -6 - 3 इक्वल्स टू y, -9 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू जो है -9 आ जाएगी। ठीक है, तो y की जो है बच्चों वो पॉसिबल वैल्यू 3 और -9 होंगे, और ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट P दिया गया है, एक पॉइंट Q दिया गया है, और P से Q के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो 10 यूनिट्स दिया गया है, और हमें x की वैल्यू, ये जो x है ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होता है बच्चों, PQ इक्वल्स टू √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू जो है 10, तो ये 10 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू x का स्क्वायर हो जाएगा। y2 की वैल्यू जो है 10 है और y1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हो गए 100 इक्वल्स टू 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर हो गया 36। 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 माइनस x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल्स टू 9 माइनस x का स्क्वायर। अब ये जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस x का स्क्वायर। तो बच्चों दोनों साइड अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये +-8 इक्वल्स टू 9 माइनस x। केस 1 जो है, केस 1 में जो है हम यहां पर केस 1 जो है बच्चों, केस 1 में अगर हम +8 लेते हैं तो 8 इक्वल्स टू 9 माइनस x, तो 8 माइनस 9 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू जो है वो -1। ठीक है, ये x की वैल्यू -x जो है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। लेकिन केस 2 जो है, केस 2 में x की वैल्यू अगर -8 हम लेते हैं तो -8 माइनस 9 इक्वल्स टू -x। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितना -17 इक्वल्स टू -x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो 17 आ गई। तो यहां पर x की वैल्यू जो है 1 और 17 हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक भी आपके डाउट क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन आ चुका है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होने वाला है। इफ द पॉइंट, एक ए पॉइंट दिया गया है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, मतलब कहने का है कि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो जैसे ही होगा तो इसे हम लोग बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे बच्चों तो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के लिए यहां भी जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ए बी पॉइंट जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है, ए जो है x और 2 दिया गया है और बी जो है हमारा 8 माइनस 2 दिया गया है। इससे हम ए बी के लिए हमारे x1 हमारे क्या क्या निकलेंगे, ये हमारे हो गए x1 और ये हमारे हो गए y1, वहीं ये हमारे हो गए x2 और ये हमारे हो गए y2। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट जो है फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो x2 जो है हमारा बच्चों 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -2 और y1 जो है वो -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ AC की बात हो रही है तो A जो है हमारा दिया गया है x2 और C जो है हमारा बच्चों वो है 2 माइनस 2, तो ये करेगा x1 y1 का काम और ये जो है x2 y2 का वर्क करने वाला है। तो यहाँ x2 की वैल्यू जो है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 जो है -2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर जो है बच्चों वो हो जाएगा 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे -2 -4 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 16 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये दोनों साइड सेम है तो ये कट गए, तो यहां पर बच्चों एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 इक्वल्स टू -4x प्लस 16x। ठीक है, तो ये 60 इक्वल्स टू 12x, तो x इक्वल्स टू जो है बच्चों 60 डिवाइडेड 12, 12 25 60 यूनिट, 5 यूनिट्स जो है ये x की वैल्यू आ गई। मीन्स ए पॉइंट जो है वो 5 और 2 होंगे। x का वैल्यू हमको पूछा जा रहा है, एल्सो फाइंड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी पूछा जा रहा है। तो ए जो है हमारा ए पॉइंट अब क्या हो गया 5 और 2 और बी पॉइंट जो है हमारा वो है 8 माइनस 2, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने का रहा है, तो रूट अंडर x2 मीन्स 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 9 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स जो है वो ए बी के बीच का डिस्टेंस हमारा आ गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, चलिए, इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए सी, कहने का मतलब है पी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी के बीच का लेंथ निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं
तो ए बी, तो ये x1 y1 का वर्क करेगा और ये जो है x2 y2 का काम करने वाला है। तो x2 जो है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है p माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आइए AC के लिए, तो AC के लिए इस बार ये x2 y2 का काम करेगा, तो p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों 5 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करिए, ये हो जाएंगे 9 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये दोनों साइड 9 9 कैंसिल हो गए, पी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो माइनस 4p इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो p की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, p की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, तो p फाइंड हो गया। अब पूछ रहा है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो ए पॉइंट जो है हमारा वो 0 2 दिया गया है और बी पॉइंट जो है वो 3 और p दिया गया है, तो अब जो है ये पॉइंट 3 और 1 हो जाएगा, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, ये हमारा काम करेगा x2 y2 और ये जो है हमारा x1 y1 का वर्क करने वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 1 माइनस y1 2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 है ना, रूट अंडर 9 प्लस 1, तो रूट 10, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है रूट 10 यूनिट्स, ये हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहां नहीं होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो बच्चों यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो क्या कह रहा है, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, मैंने आपको नोट्स में बताया था जब एग्जांपल पढ़ा रहे थे कि एक्स एक्सिस पे कोई लाइन हो कोई, तो पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे x, 0 हो जाएंगे, विच द इक्विडिस्टेंट है, एक पॉइंट इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो हो जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ये हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए पी ए, तो ये हमारा जो है बच्चों ये x2 और y2 के लिए काम करेगा और ये जो है हमारा x1 y1 के लिए काम करेगा, तो x2 जो है हमारा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर, अब पीबी के लिए देख रहे हैं तो अब ये हमारा x2 y2 के लिए काम करेगा, तो क्या होगा 2 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब रूट स्क्वायर करेंगे बच्चों प्लस 25 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गए बच्चों यहां पर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू -4x, और इस साइड ये आएंगे तो ये हो जाएंगे -4x, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गए हमारे 16 इक्वल्स टू क्या हो गया -8x, तो x इक्वल्स टू जो है बच्चों 16 डिवाइडेड -8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -16 डिवाइडेड 8 इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू जो है -2 आ गया है, तो p पॉइंट जो है हमारा बच्चों वो क्या हो जाएगा, p पॉइंट जो है हमारा p पॉइंट वो हो जाएंगे हमारे -2 और 0, ये हमारे निकल कर आ गए, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट,
ये हमारे और ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जैसे ही है तो ये पी एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ विच एट द डिस्टेंस 10 यूनिट्स, 10 यूनिट जो है वो डिस्टेंस दिया गया है, एक पॉइंट ये है, मतलब पी ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट। तो बच्चों पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया गया है? तो 10 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो पी ए के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस y2, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों, ये हमारा क्या काम करेगा? ये हमारा x2 y2 के लिए काम करेगा और ये हमारे x1 y1 होंगे। तो x2 जो है हमारा वो है 11 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है x का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा वो है -8 और y1 जो है वो है 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसे 10 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर जो है 121 माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर इको प्लस ये कितने हो जाएंगे? 64 इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये थोड़ा सा अगर जैसे ही इसको हम करेंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर सोचे और ये लाइन को हम नहीं लिखे, सीधा जो है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर करें, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर करें और इसको सीधा जो है 64 लिखें इक्वल्स टू 100, ठीक है। और 11 माइनस 11 माइनस, ठीक है, 11 माइनस एक्स जो है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 माइनस 64 करे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे 36 हो जाएंगे। मीन्स इसको लिख सकते हैं ये 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग यहाँ स्मार्ट किए और स्मार्ट करने से क्या हो गया? हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। तो 11 माइनस 11 माइनस एक्स, 11 माइनस बच्चों 11 माइनस 11 माइनस एक्स का 11 माइनस, थोड़ा सा यहां पर आइए, इसको हम लोग 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, 11 माइनस, चलिए पेन का थोड़ा सा जो है यहां पर मेरा लग रहा है कुछ इशू आया है। 11 माइनस ये हो गया एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, पेन जो है इसको, हाँ 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा बच्चों 6 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, 11 माइनस एक्स, दोनों साइड जो है रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएंगे प्लस माइनस 6। तो 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स होंगे बच्चों, और एक बार जो हम +6 लेते हैं तो हमारा क्या होगा? -x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6, x इक्वल्स टू 6, 6 और ये -11 हमारे आएंगे। तो -x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? यहां पर ये हो जाएंगे -5, ठीक है। x की वैल्यू, तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो
5 आ जाएगी। एक वैल्यू तो हमारी ये आई, लेकिन बच्चों 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू -6 अगर हम लेते हैं तो हमारा -x इक्वल्स टू -6 -11 होने वाला है। -6 -11, तो ये हमारे क्या आएंगे यहां पर, ये हमारे हो जाएंगे -x इक्वल्स टू -17। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 17। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारी 2 पॉइंट आ गई। एक तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 5 आई और एक हमारी 17 आ गई। तो ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको यहां नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो मैंने नोट्स में आपको बताया था कि वाई एक्सिस की जब भी बात हो तो हमारा पॉइंट जो है वो 0y हो जाएंगे, विच द इक्वी डिस्टेंट, और ये एक पॉइंट हमारा ए और एक ये पॉइंट बी दिया गया है। मीन्स कहने का मतलब है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहां पर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो सीधा जो है x2, तो ये हमारे x1 y1 के लिए काम करेगा और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 जो है हमारा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू पीवी के लिए, तो ये बार ये x2 y2 के लिए काम करने वाला है, x2 y2 के लिए, और ये x1 y1। तो ये क्या होगा बच्चों, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 36 प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड जो है वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, और 16 और 9 जो होता है 25, तो ये 25 कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहां 36 इक्वल्स टू जो है -6y, और ये इस साइड आ जाएंगे तो +10y हो जाएंगे। तो ये 36 इक्वल्स टू 4y, तो y इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड 4, तो ये कट होंगे 9, y की वैल्यू जो है 9 आ गई। तो p पॉइंट जो है हमने 0y लिया है, तो p पॉइंट जो है हमारे वो 0 और 9 हो जाएंगे। तो ये हमारे आंसर हो गए बच्चों। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, और ये आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसे समझते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ द पॉइंट P, ये P पॉइंट दिया गया है, इज इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, और प्रूव करना है 3x इक्वल्स टू 2y। तो PA इक्वल्स टू PB होंगे, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर हो जाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने के लिए ये हमारे x1 y1 हो गए, और ये जो है हमारे x2 y2 हो गए, ये हमारे PA के लिए। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू PB के लिए हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर।
बोथ साइड जो जो कैंसिल हो रहा है बच्चों उसको कैंसिल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहां पर जो है बच्चों 25 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, एक्स वाले जो है वन साइड ले आते हैं, -10x और -2x इक्वल्स टू -10y, और इस साइड ये आएंगे +2y हो जाएंगे, तो ये -12x इक्वल्स टू -8y हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से 3 टाइम में कैंसिल होंगे और ये 4 से 2 टाइम में, मीन्स 3x इक्वल्स टू 2y आ गए, और इसी को हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो समझ में आ गया बच्चों कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से कैसे सॉल्व किया है। आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज की जो पूरी क्लासेस है बच्चों वो समाप्त हो गए। आज जो है हमने एक्सरसाइज 1B का पूरा 1 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन को किए हैं। नेक्स्ट जो है वो 12 से हमारी क्लासेस, 12 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो आपको बच्चों बताना है कि हमारा जो ये क्लास चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आप अपने क्लास को अटेंड कर ले। ये सारी क्लासेस जो है आपको हमारे एग्जाम क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको YouTube के लिए हमें सबसे पहले YouTube पे आप सब्सक्राइब कर ले। YouTube पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम क्लासेस 2026 जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको एग्जाम क्लासेस का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और इसे सब्सक्राइब करके आप हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर आप अपने एजुकेशन को बूस्ट करें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सारे क्लास को रिवाइज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। गुड नाइट प्यारे बच्चों।